आइए हम सब पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक में इन्होंने ये दर्शाया कि भगवान श्री राम अयोध्या से जंगल के रास्ते जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम प्रकार के गांव के बधुएं, गांव के लोग मिलते हैं और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभु राम जंगल के रास्ते होकर के जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दय मग में डग दय। पुरते निकसी, पुर माने होता है गांव और पुर माने होता है महल भी। तो अब अयोध्या से निकले हुए हैं, वैसे फिलहाल कहीं कहीं लिखा गया है कि श्रृंगेरपुर से निकले हैं। तो महलों से निकले हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर की बधु अर्थात माता जानकी सीता जी निकली हुई हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग दये। धर धीर, धैर्यता को धारण करते हुए मग में डग द्वय, मात्र 2 ही कदम वो चले ही थी। स्थिति क्या होता है कि झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो पुष्पों पर चलने पर भी उनके पैरों में चुभते थे, आज वह जंगल के रास्ते कटीली झाड़ियों के बीच से होकर के, पहाड़ों के बीच से होकर के जा रही। ऐसी माता जानकी जिनके पैर इतने कोमल थे कि जब अयोध्यापुरी में आई जनकपुर से तो गुलाब के पुष्प उनके रास्ते में बिखेरे गए थे और उन गुलाब के पुष्प भी उनके पैरों में चुभ रहे थे। तो सोचने की बात है कि आज वही जानकी जंगल के रास्ते नंगे पांव जा रहे हैं। मात्र 2 ही कदम वो अपने घर से निकली थी, कुछ ही दूर निकली थी कि झलकी भरी भाली कनी झलकी, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। भाल माने होता है मस्तक। तो पुट सूख ही गए मधुरा धर और उनके मधुर ओठ सूख जाते हैं, उनको प्यास लग जाती है। और इतना कोमल शरीर माता जानकी का है कि उनके मस्तक से पसीने निकलने लगते हैं और उनके ओठ सूख जाते हैं, जो मधुर ओठ हैं। फिर पूछती हैं कि फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। फिर इसके बाद पूछती हैं माता जानकी प्रभु राम से, फिर बूझत हैं, बूझती हैं, पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अब कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है, अपनी घास फूस की कुटिया किधर आप बनाओगे, यही प्रभु राम से माता जानकी पूछती हैं। तो प्रभु राम जानकी जी को देख करके क्या स्थिति होती है कि तिय की लखिया तो तापिय की अखिया अतिचारु चली जलचय। तिय की, तिय माने पत्नी की, अर्थात सीता की, सीता जी की आतुरता को, व्याकुलता को देख करके प्रभु राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि माता जानकी की व्याकुलता, आतुरता
को देख करके प्रभु राम जान लेते हैं कि ये बहुत ही थक चुकी हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद कुछ दूर और जाते हैं। जाने के बाद प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण से कि जाओ, कहीं अगर जल मिल जाए तो थोड़ा सा ले आओ। तो जल लेने के लिए लक्ष्मण गए रहते हैं। तो प्रभु राम कहते हैं कि चलो धीरे धीरे हम सब चला जाए और लक्ष्मण आएंगे ही। तो जानकी जी कहते हैं कि जल को गए लखन है लड़का परिखो पिय छाह घरी को होई ठाढ़े। जल को लेने के लिए लक्ष्मण गए हुए हैं, अभी लड़का है, बच्चे हैं। तो चलिए हम सब थोड़ी देर के लिए एक घड़ी को है ठाढ़े, एक घड़ी के लिए अर्थात थोड़े समय के लिए हम सब कहीं खड़े हो जाएं और उनकी प्रतीक्षा कर लें। परिखो माने प्रतीक्षा कर लें, इंतजार कर लें। और पोछ पसे बयारी करो और पाए पखारो भू भरी ठाढ़े। और आपके जो पसीने आपके शरीर में हो चुके हैं, आ चुके हैं, उनको मैं अपने आंचल से पोंछ रही हूँ। और इसके बाद उसी अपने आंचल के पल्लू से ही मैं हवा कर देती हूँ। और आपके जो पैरों में धूल मिट्टी लगे हुए हैं, इनको मैं साफ कर दे रही हूँ। तो जानकी जी प्रभु राम के शरीर के पसीने को अपने आंचल के पल्लू से पोंछती हैं और हवा करती हैं और कहती हैं कि आप भूभुर ठाढ़े, जो आप गर्म रेत में खड़े हैं, आप आ जाइए थोड़ा और छाया में और आपके पैरों को मैं पखार दूँ। पखारना का अर्थ होता है धोना। तो वो पोंछ रही हैं और साफ कर रही हैं। तो तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के बैठ विलंब लो कंटक कार्य। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रघुवीर प्रभु राम प्रिया सम जानी, अपनी पत्नी जानकी के श्रम को, परिश्रम को, थकावट को जान करके बड़ी देर तक कांटा निकालने का बहाना बना लेते हैं और कांटा निकालना प्रारंभ कर देते हैं। बैठ विलंब हो कंटक काढ़े, और कांटा निकालने का एक बहाना बना लेते हैं। बड़ी देर तक बैठे रहते हैं छाया में और तब तक लक्ष्मण भी आ जाते हैं। तो जान लेते हैं कि ये काफ़ी थक चुकी हैं और ये काफ़ी परिश्रम कर चुकी हैं। तो फिर तो जानकी नाह को नेह लख पुलको तनुवारी बिलोचन वारी। जानकी जी प्रभु राम के ऐसे प्रेम को देख करके जानकी नाह को नेह लखे। प्रभु राम के नेह को, प्रेम को, प्रीति को, स्नेह को, प्यार को देख करके उनके नेत्रों में आंसू आने लगते हैं कि ये तो हमारे ही कारण इतना देर तक कांटा निकालने का एक बहाना बना रहे हैं और हमारी ही वजह से इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके नेत्रों से आंसू, अश्रुधाराएँ बहने लगती हैं। तो और उनका शरीर पुलकित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, पुलकायमान हो जाता है। आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब गांव के रास्ते से होकर के प्रभु राम, लक्ष्मण और जानकी जी जाते हैं तो वहाँ के गांव की औरतें आपस में बात करती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोरे हियो है, और राजा हूँ काजे अकाज न जाने कहोती को जिन काने कियो है। और ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोक जियो है।
आखिनी में सखी राखी बेजोग इन्हें किम के बनवास दियो है। वहाँ की गांव की बधुएं कहती हैं कि ये जो रानी कैकेयी है बड़ी ही अज्ञानी है, बड़ी ही मूर्ख है और इसका जो हृदय है ये पत्थर से भी कठोर है। पाहन हुत कठोर हियो है। हियो माने हृदय। ये रानी कैकेयी बड़ी ही मूर्ख है, अज्ञानी है और इसका हृदय पत्थर से भी कठोर है कि ऐसे मूर्ति, ऐसे सुंदर दोनों बालक और जानकी जी को इस तरह से घर से बाहर कर दिया है। और राजा भी कि राजा हूँ काज या काज न जानो इन्हें किमके बनवास दियो है। अरे राजा दशरथ का क्या अकाज हो रहा था। राजा दशरथ का ऐसा कौन सा अनिष्ट हो जा रहा था कि इनको अयोध्या में रखने के उपरांत इनका अनिष्ट हो जाता, इनका बुरा हो जाता। तो कौन सा अकाज हो रहा था कि जो इनको वनवास के लिए भेज दिया है। तो इसके बाद ऐसी मनोहर मूर्ति है। गांव की बधुएं कहते हैं कि ये तो ऐसी मन को हर लेने वाली मूर्ति हैं कि ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और जब अयोध्यापुरी से लोगों के बीच से होकर के बिछुड़ रहे थे तो अयोध्या के लोग कैसे जीवित हैं। उन्हें तो मर जाना चाहिए था, इन्हें नष्ट हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। ये गांव की बधुएं कह रहे हैं और कहती हैं कि आखिन में सखी राखिबे जोग। हे सखी, ये तो आँखों में रखने की योग्य हैं, पलक पर बैठाने की योग्य हैं और इन्हें किमके वनवास दियो है। इन्हें कैसे वनवास दे दिया है। इन्हें वनवास नहीं देना चाहिए था और ये तो आँखों में रखने की योग्य हैं और ये तो मन को हर लेने वाले ऐसी मूर्ति हैं। इसके बाद फिर आगे इन्होंने लिखा है कि शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल से तिरछी भौणी और तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें और सादर बारह बार सुभाय चितय तुम जो हमरो मन मोहें पूछते ग्राम बधू सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। यहाँ जब गांव से होकर के प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी जी जाते हैं तो उनका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि शीश जटा उर्वाहु विशाल। सिर पर प्रभु राम और लक्ष्मण के सिर पर जटाएं हैं और उर्वाहु, उर माने हृदय और बाहु माने भुजा। उनके हृदय वक्षस्थल और उनकी भुजाएं विशाल हैं और उनके बिलोचन, बिलोचन माने नेत्र लाल हैं और तिरछी सी भौहें और उनके भौहें बहुत ही सुंदर हैं, तिरछे हैं। इसके बाद तून सरासन बाण धरे, तरकस में बाण को धारण किए हुए और धनुष को हाथों में लिए हुए तुलसी बन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं कि ये जंगल के रास्ते में बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। तो सादर बारह बार सुभाए चितय तुम जो हमरो मन मोहें। गांव की बधुएं कहते हैं कि ये तो ऐसे मूर्ति हैं मन को हर लेने वाली, ये तीनों लोग कि हम लोगों का ये मन मोहित कर ले रहे हैं। जिधर से हो करके प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी जी जाते हैं, जिस रास्ते से हो करके जो लोग उन्हें देखते हैं उनका मन मोहित कर लेते हैं, मन मोह लेते हैं। इसलिए
कहा गया कि मनोहर है ये मूर्ति। और इसके बाद आगे लिखा है कि पूछत ग्राम बधू सियसो, गांव की बधुएं जानकी जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से सखी रावरे को, हे सखी ये जो सांवले से हैं ये आपके कौन हैं। तो चूँकि स्त्रियों की एक आदत होती है कि बहुत जल्दी ही दर पता पूछ लेती हैं, हाल खबर ले लेती हैं, इनकी आदत में है। तो पुरुष लोग देख करके तो प्रसन्न हो जाते हैं इनको, प्रभु राम और लक्ष्मण जानकी को देख करके, लेकिन स्त्रियां पूछ लेती हैं कि जो सांवले से आगे आगे चल रहे हैं वो आपके कौन हैं। तो बड़े ही मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े ही चालाकी के साथ जानकी जी उनका पता बताती हैं। कैसे लिखा है कि सुनि सुंदर बहन सुधा रस साने सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे कर नैन दसैन तिन्ह समझाई कछु मुस्काई चली। इसके बाद तुलसी ते ही अवसर सो है भले, सभय अवलोकित लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुर सुंदर बहन, सुन करके सुंदर वाणी को, जो सुधा रस साने सयानी है, जो सुधा रस में सना हुआ है, अमृत के रस में सना हुआ ऐसी सुंदर वाणी को सुन करके जानकी जानी भली, सयानी है। जानकी जी अच्छे प्रकार से जान लेती हैं, जो बड़ी ही चतुर हैं, और जान करके अपने नेत्रों को तिरछे कर नैन दे सैन तिन्ह, अपने नेत्रों को तिरछा करके बताते हैं कि ये कौन है, और वो जो सांवले वाले हैं हमारे कौन हैं। वो सैन मन होता है संकेत से, चूँकि एक सांकेतिक भाषा होता है, तो एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है, एक सांकेतिक होता है, भाषाएं तीन होती हैं। तो यहाँ सांकेतिक भाषा के माध्यम से जानकी जी उनका परिचय देती हैं प्रभु राम का, कि यही हमारे पतिदेव जी हैं जो सांवले से हैं। तो तिरछे कर नैन दस सैन तिन्ह समझाई कछु मुस्काई चली, और मुस्कुराती हुई आगे चली जा रही हैं, और अपने नेत्रों के संकेत से समझा देती हैं कि ये कौन है, वो कौन है, और मुस्कुराती हुई प्रभु राम के साथ चली जा रही हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी ते ही अवसर सोह सवय अवलोकित लोचन लाहुवली। वहाँ पर जितने भी गांव की बधुएं और उनकी सखियाँ रहती हैं, लोचन लाभ, लोचन माने नेत्र, लाभ माने लाभ, अपने नेत्रों का लाभ उठा लेती हैं, क्योंकि प्रभु राम का दर्शन पाना और लक्ष्मण का दर्शन पाना, जनक नंदिनी जो तीनों लोगों की लक्ष्मी हैं, उनका दर्शन पाना बड़ा ही दुर्लभ है, कठिन है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ ले लेते हैं। इसके बाद अंत में इन्होंने लिखा है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। प्रेम रूपी तालाब में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हुआ है, और उसमें बहुत ही सुंदर प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी रूपी कमल खिले हुए हैं। ऐसा देख करके वहाँ पर जो रास्ते में जितने भी गांव के लोग हैं, गांव की बधुएं हैं, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ लेते हुए धन्य हो जा रहे हैं, और प्रभु राम लक्ष्मण और जानकी जी जंगल के रास्ते होकर के चले जा रहे हैं।